का यूज़ करना, जिसमें कि एक ही सुई से लोग एक दूसरे को देते हैं, इन सब चीज़ों की जागरूकता होनी चाहिए। ब्लड के नीडल्स वगैरह से भी ये फैलता है और सुरक्षित यौन संबंध से भी ये फैलता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यौन संबंध में ऐसे जो लोग हाई रिस्क हैं उन लोग कंडोम का प्रयोग करें। और इस आज विश्व एड्स दिवस है। इस दिन हम लोग एड्स के प्रति जागरूकता के लिए ये मार्च निकाले हैं। हम सभी जानते हैं कि HIV पीड़ित जो हमारे हैं वो अगर सामान्य जीवन जी सकते हैं और इस बीमारी को आगे नहीं फैले, इसके लिए हम सभी को मिल के कार्य करना है। और हमारा यह लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे समाज में अब 0 HIV पेशेंट, नए HIV पेशेंट आए। यह कोशिश होनी चाहिए कि ये 0 हो जाए। आज के अखबार में देखें कि युवा फिर से इसमें चपेट में जाना। देखिए, कुछ ऐसे कारण हैं जैसे ड्रग्स का यूज़ करना, जिसमें कि एक ही सुई से लोग एक दूसरे को देते हैं, इन सब चीज़ों की जागरूकता होनी चाहिए। ब्लड के नीडल्स वगैरह से भी ये फैलता है और सुरक्षित यौन संबंध से भी ये फैलता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यौन संबंध में ऐसे जो लोग हाई रिस्क हैं उन लोग कंडोम का प्रयोग करें और इससे बचा जा सकता है। क्या कहेंगे सर? प्रति वर्ष की भांति आज भी 1 दिसंबर 2025 को हम लोग एड्स दिवस मना रहे हैं, जिसमें हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि एड्स और HIV के बारे में जागरूकता फैलाएं, इससे कैसे बचें, अगर किसी को संक्रमित हो जाता है तो कहां से दवा मिलती है, दवा कितना प्रभावी है, यही बताते हैं कि अगर हम संक्रमित हो गए तो मेरा प्रयास हो कि दूसरे लोगों को संक्रमित ना करें और मरीज जो है उसका रेगुलर मेडिसिन हो, सही से इलाज हो। वो भी समाज का हमारा भाई है तो उसको भी वही इज्जत प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए जो बाकी मरीजों को मिलता है। युवाओं का हर चीज़ में अहम रोल है। युवा यही कहना चाहते हैं कि HIV के बारे में जानें और ऐसा प्रयास हो कि भविष्य में HIV से संक्रमित न हो। ठीक है, अब चाहें कि डॉक्टर अमित जो नोडल ऑफिसर नए बने हैं वो कुछ बात बताएंगे। आज हर वर्ष की भांति आज भी हम लोग विश्व एड्स दिवस मना रहे हैं और इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इसके लिए जागरूकता, हम लोग समाज में जागरूकता फैले। और ये इस जागरूकता के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि जिन्हें भी ये बीमारी हो गई है वो ये जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं सरकार द्वारा, उसका समुचित लाभ उठाकर वो भी एक आम आदमी की भांति ज़िंदगी जी सकते हैं। और जिनको ये बीमारी हो गई है, जो इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि वो इस बीमारी को अपने से आगे फैलने में उसको रोके। युवाओं को भी अपने जो चपेट में आ रहे हैं वो खास करके जो भी कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं या कोई सुई वगैरह या लेते हैं या कोई ड्रग ले रहे हैं या संक्रमित सुई का, और ख़ास करके जब भी वो कभी कहीं जाते हैं या बाल कटवाने जाते हैं या रेजर का उपयोग करते हैं तो एक रेजर का या उपयोग नहीं करें और माने जहाँ से भी ब्लड का कांटेक्ट हो वहाँ पर समुचित सावधानी बरतें और कोई भी निडिल या किसी चीज़ का शेयरिंग नहीं करें। धन्यवाद। क्या? डॉक्टर अमित कुमार, मेडिसिन विभागाध्यक्ष, नोडल अफसर ART सेंटर।